अच्छा, मौसम चेंज हो गया है, तो उसके हिसाब से पालक का साग, सरसों का साग और उसके साथ मकई की रोटी हो तो फिर मज़ा ही आ जाना है। तो आज मैं आपके साथ इसी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे 2 से 3 गड्डी मैंने ले ली है साग की। इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, मट्टी-वट्टी बहुत ज़्यादा होती है तो उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। और ये देखिए मैंने इसको साफ़ तो कर लिया है, अब अच्छी तरह से इसको धो लेंगे। खुले बर्तन में धोना है क्योंकि मिट्टी-विट्टी जो है वो ताकि ख़त्म हो जाए। तो सर्दियों के मौसम में ना मकई की रोटी वैसे भी मुझे बड़ी पसंद है और मेरे हस्बैंड और मेरी सास अम्मी को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे प्याज मैंने ऑयल डाला है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा साग में अच्छा लगता है। तो ऑयल में थोड़ा सा प्याज डाला है और यहाँ पे लहसुन और 2 हरी मिर्च हैं और साथ में खुश्क धनिया है। तो इसको मैं अच्छी तरह से ये देखें मैंने इसको कूट लिया है। इसको ग्राइंडर में करना चाहते हैं जैसे, लेकिन इसमें अच्छा जायका होता है, खुशबू मेरे हिसाब से। तो ये देखें यहाँ पे अभी प्याज हल्के से जो है वो ब्राउन हुए हैं, फिर बीच में मैंने ये भी लहसुन, खुश्क धनिया साबुत जो होता है उसको मैंने लहसुन और इसके साथ जो है वो मैंने ग्राइंड किया है, ठीक है, हरी मिर्च के साथ। तो यहाँ पे ये है कुटी मिर्च, नमक और हल्दी, बस ये चीज़ें जाएंगी इसमें। अब टमाटर यहाँ पे मैंने 2 अदद लिए हैं। अपने इसको टमाटर पे ही इस तरह करूँगी कि यहाँ पे तकरीबन मैं 1.5 चम्मच डाल दूँगी, मतलब 1.5 चम्मच भी नहीं है, 1 ही खाने का चम्मच आप कर दें, ठीक है। साथ में ही नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। हल्दी पाउडर डाल दूँगी। ज़्यादा मसाले नहीं हैं, लेकिन यकीन माने बहुत मज़ेदार बनेगा और इतना जायका और इतने आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो अब क्या है कि हांडी का ये अच्छा होता है कि हांडी जब गर्म हो जाती है तो इसमें मसाले बड़े अच्छी तरह से भून जाते हैं। तो मुझे हांडी में बड़ा पसंद है। बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन बच्चों को ना बताया जाए तो मसला नहीं है इसमें। तो अब क्या करेंगे कि इसमें जो है मसाले देके अच्छी तरह से, बहुत टमाटर भी गल चुके हैं और ऑयल भी जो है वो भी अलग होना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है कि मसाला बिल्कुल रेडी है। अब डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्च दरमियान से काट लेंगे और ये इस तरह से आप चाहें तो इसे ग्राइंडर में भी इस तरह से इसको पीस सकते हैं, कर सकते हैं साग को। लेकिन इसमें जो है ना मैं ऐसे ही चम्मच के साथ ही इसको कर लूँगी, मतलब हल्का फुल्का ही करना है मैंने, क्योंकि अगर ग्राइंडर में हम पीसेंगे तो वो ज़्यादा पतला हो जाएगा और मेरे हस्बैंड को पतला साग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बहुत मज़े सा साग आपके सामने है, तैयार है। और अब क्या करेंगे कि मकई का आटा गूँथेंगे। वैसे तो मकई की रोटी बड़ी मुश्किल है पकानी, बड़ी मुश्किल है, इसको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैंने ले लिया है मकई का आटा लिया है। अपने हिसाब से आप लीजिएगा। मैंने तकरीबन यहाँ पे 2 जो है वो बाउल लिए हैं। उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है और नमक डाला है और इसको हम अच्छी तरह से गूँध लेंगे। नॉर्मल पानी है, नॉर्मल पानी से ही गूँधेंगे। अच्छा, मैंने इसकी खैर बनाई हुई है, क्या कहते हैं कि प्याज वगैरह इसमें सारे मसाले भी मैंने ऐड किए हैं। उसकी भी मैंने मकई की रोटी बनाई हुई है, बड़े मज़े की बनती है। अगर वो भी आप बनाना चाहें तो इस तरह से आटा जब आप गूँध रहे हों तो इसमें हल्का सा गूँध जाए ना, तो आप इसमें प्याज कट के, हरा धनिया, हरी मिर्च और मतलब टमाटर हो गया, ये सारी चीज़ें डाल के इसमें स्पाइसी वगैरह से कुटी मिर्च डाल दें, नमक डाल दें, काली मिर्च डाल दें, वो भी डाल के अगर इसकी रोटी बनाएं तो वो भी बड़े ही मज़ेदार बनती है। लेकिन फ़िलहाल तो मैंने साग के साथ खानी थी, साग के साथ बना रही हूँ तो मैं सादी रोटी बनाऊँगी। तो अभी तो तकरीबन अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों ने भी तकरीबन बेटे नहीं खाते हैं, बेटियां जो है, बड़ी बेटी जो है वो खा लेती है। तो हल्का फुल्का बच्चे भी खा लेते हैं और मेरे शोहर और मेरी सास, उनको तो बहुत पसंद है। तो रोटी भी तकरीबन तकरीबन अभी तैयार हो जाएगी, ये देखें।
बड़ी एहतियात से इसको करना पड़ता है क्योंकि ये जल्दी टूट जाती है, लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार होती है, बहुत मज़ा करती है खाने में। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर तो लाइक कीजिएगा ज़रूर और किया करें और कमेंट में बताया करें आपने अगर रेसिपी ट्राई की है तो आपको कैसी लगी है। और दुआ में याद रखें रेसिपी बहुत अच्छी होगी और ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।